बात करेंगे दिल्ली से आई कुछ तस्वीरों से। प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन के बीच सियासत भी खूब हो रही है और ये बड़ी खबर आपको बता दें पहले, उनकी फिक्र शायद किसी को नहीं है। प्रशासनिक इंतजामों की बद इंतजामी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के नाम पर यह बद इंतजामी सामने आई है। मजदूरों के खाते में सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली की है, जहां पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ अपने घर जाने के लिए जमा है। दरअसल स्क्रीनिंग सेंटर का यह नजारा है, जहां पर मौजूद इन मजदूरों को मैसेज मिला कि बिहार जाने के लिए उनके लिए एक ट्रेन की व्यवस्था हुई है। लेकिन यहां का आलम आप देख सकते हैं, मजदूर घंटों यहां परेशान होते रहे। पहले वो अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, इसके लिए उन्हें अलग अलग सेंटर्स के एड्रेस दिए गए थे, जिसमें साउथ दिल्ली के सरकारी स्कूल में बनाया गया स्क्रीनिंग सेंटर भी शामिल है। लेकिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास वेस्ट विनोद नगर के सरकारी स्कूल में बनाए गए एक स्क्रीनिंग सेंटर पर ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कम्युनिकेशन की यहां पर दिक्कत थी, साथ ही वहां पर भी काफी बद इंतजामी थी। स्क्रीनिंग सेंटर पर बहुत कम संख्या में मजदूर पहुंचे उस जगह जहां पर स्क्रीनिंग होनी थी और दूसरी जगह भीड़ लग गई। एक ही सेंटर पर मजदूरों की भीड़ जमा होने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। कई मजदूरों की ट्रेन भी छूट गई, क्योंकि जो स्क्रीनिंग सेंटर थे वो इतने ज़्यादा दूर थे रेलवे स्टेशन के कि जब तक वो वहाँ पहुँचते जब तक उनकी ट्रेन जा चुकी थी। तो ये बद इंतजामी का नज़ारा देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। ट्रेन में सवार होने से पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे लोगों की जांच की जा रही है। सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों पर खास नज़र रखी जा रही है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर लोगों की जांच के लिए जो स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं उसकी जानकारी लोगों को सही से नहीं मिल पा रही है। लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। प्रशासन की इसी लापरवाही की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन पकड़ने के लिए घर से पहले कई घंटे उन्हें निकलते हैं, सड़कों पर भटकते हैं और तब जाकर उन्हें उस सेंटर्स की जानकारी मिल पाती है। और जब वहां पर पहुंचते हैं, जो काफ़ी दूर है उस जगह से जहां रेलवे स्टेशन है, तो उन्हें स्क्रीनिंग कराने में टाइम लगता है और फिर वहां पहुंचने में टाइम लगता है। आपको हम ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि जिसको देखकर एक बार को आप भी विचलित हो जाएंगे। किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने बिहार जाने के लिए निकले थे, सुबह से घरों से चले हैं। इस समय बच्चों की हालत देखिए कैसे हैं, सामान के ऊपर ये बच्चे सोए हुए हैं। जितनी तस्वीरें दिखाएंगे उतनी तकलीफें सामने आएंगी। तो कोई मैसेज आया था आपके पास? मैसेज आया था सर, 10 दिन से कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ऑनलाइन में कर रहा है। तो फिर यहाँ से बोला, यहाँ से आए, सुबह से 5 बजे से बच्चे को लेके सबके साथ ले रह रहा है। मच्छर काट रहा है, क्या है, सोना भूखे, इसको कैसे भी खिला पिला के सुलाए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भेज ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या करे सर, जाना तो है ही, काम धंधा तो है ही नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे सर? मैसेज आया था सर, आपका टिकट। आप देख सकते हैं कि लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया हुआ है, जिसकी बात हमने की भी थी कि इसमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन सेंटर बताए गए, क्योंकि आनंद विहार स्टेशन के नज़दीक ये जगह थी तो ज़्यादातर लोग यहीं पर आ गए। अब क्या दिल्ली सरकार के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, आपसे क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? दूसरे सेंटर ले जाएंगे, दूसरे सेंटर में चलो। अब वहाँ व्यवस्था किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? सरकारी जो अमला है उनके अधिकारी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें नज़र नहीं आ रही हैं जिससे इन लोगों को कोई सहूलियत दी जा सके, इनको कोई भरोसा दिया जा सके कि इनको किस समय इनकी गाड़ी मिलेगी, कैसे इनकी रात कटेगी। तो आप बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत दर्द हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से लोगों की भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर जरा सा ख्याल नहीं था। लोगों की इस भीड़ को देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए थे। लोगों को बसों के जरिए आसपास के इलाकों के शेल्टर होम में रवाना किया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ के आगे पुलिस वालों की कोशिशें भी छोटी पड़ती दिखाई पड़ी। सर, हमने भी लोगों से बात करी जो यहाँ मौजूद हैं। उनके पास जो मैसेज आया था उसमें दिल्ली के अलग अलग सेंटर का जिक्र था कि वहाँ से स्क्रीनिंग करवाएं और फिर आनंद विहार से जाके ट्रेन लें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारी भीड़ हम देख रहे हैं यहीं पे उमड़ पड़ी और अब आगे इन लोगों को भेजना बड़ा मुश्किल है। रात में ठहरने का भी इंतजाम करना है, किसी के साथ छोटे बच्चे हैं, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होगी, कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये लोगों ने शायद अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए कि आनंद विहार के नज़दीक है ये स्क्रीनिंग सेंटर, तो ये लोग सारे यहाँ पे ही शायद आ गए। कुछ लोगों से मैंने भी बात की है, तो दूर दूर एरिया से आए हैं, कोई रोहिणी से आया है, कोई लाजपत नगर साइड से आया है। तो वहाँ पे भी नज़दीक जो स्क्रीनिंग सेंटर थे, उन्होंने कहा कि आनंद विहार के नज़दीक स्क्रीनिंग सेंटर था, इसलिए हम यहीं पे आ गए। तो
तो आपने देखा कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था की जो खामियाजा है, कि कमी का खामियाजा है, वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। और अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कैसे संभाला जाए, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखा जाए, इन लोगों को रात में कोई परेशानी ना हो, इनके ठहरने की पूरी व्यवस्था हो, खाने पीने के इंतजाम हो, इस बात का ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। तो चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जो इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है। सबसे पहले तो ये बताइए अवनीश, और ये भी बताइए कि ये टोकन जब सबको दिए गए हैं तो कंफ्यूजन कैसे पैदा हो गया? क्या टोकन की लैंग्वेज में मेंशन नहीं था कि कहां पर जाना है इनको स्क्रीनिंग के लिए? जी नावेद, मैं सबसे पहले आपको स्थिति बता दूं कि यहाँ पर शाम को करीब 2500 लोग जमा थे जिनको इस तरह का मैसेज मिला था। और ये वेस्ट विनोद नगर का स्क्रीनिंग सेंटर है और इसके बाहर जो सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जो 2500 लोग थे, जिन्हें शाम से अलग अलग शेल्टर होम में भेजा गया है। लगभग ज़्यादातर सभी लोग जा चुके हैं, करीब 100 की संख्या में लोग अभी बाकी हैं। जैसे ही अगली बस आएगी इनको भी भेज दिया जाएगा। आप लोगों की तस्वीरें देखें किस तरीके से पुलिस अभी यहाँ पर चीज़ों को संभाल रही है। लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि इनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, क्योंकि अब संख्या कम है तो ये पॉसिबल भी है। आपको हम दिखाएंगे कि जो बच्चों की हालत है, बच्चों की तस्वीरें आप देखें कि किस कंडीशन में लोग ये दोपहर से लगे हुए हैं। इनकी माताजी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है, कब से आए हुए हैं? हम लोग तो आज सुबह आया। आप कब से लगे हुए हैं? अपनी सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान कब से आइला सोटा बोल भेन का से सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने लोग बदहवास हैं, परेशान हैं और इनमें से जो 2000 लोग हैं उनको अलग अलग शेल्टर होम पे भेजा जा चुका है। जो बचे हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस जो ऑफिसर्स हैं इनके लिए लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इनको यहाँ से भेजने की तैयारी चल रही है। और ये जो सारा जो भ्रम फैला, जो कन्फ्यूजन फैली, वो ये बताया जा रहा है कि ये जो मैसेज था, इनको ये कहा गया था कि आप के लिए बिहार के लिए ट्रेनें जा रही हैं, आप उससे पहले अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और स्क्रीनिंग करवाने के बाद आपको ट्रेनों के जरिए भेजा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई। ये बताइए कि ट्रेनें जो जा रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ये नियत स्थिति में ही एक नियत संख्या है जिसमें लोग जा सकते हैं। तो ऐसे में ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? जितनी ट्रेनें थी उनके टोकन के हिसाब से उन लोगों को चढ़ाया जाना था, ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? जी नावेद, यही प्रशासनिक बद इंतजामी की बात हम इसी मायने में कह रहे हैं। वो मैसेज, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, हमने उनके मैसेज देखे, उनके पास बाकायदा टोकन आया हुआ था कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। और जब लोग स्क्रीनिंग सेंटर पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे सुबह से लाइन लगाते हैं, शाम तक उनका नंबर नहीं आता है। तो इसके पीछे जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो वजह ये बताते हैं कि 4 स्क्रीनिंग सेंटर पर इनको भेजा गया था, लेकिन ज़्यादातर लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाले सेंटर पर पहुँच गए, जिस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। बहुत सारे लोगों की ट्रेन छूट गई। हालांकि इनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी आज स्क्रीनिंग करने के बाद में उनको टोकन दिया जाना था, कि यानी आज उनकी स्क्रीनिंग हो जाती, फिर उसके बाद उनको लिस्ट किया जाता और उनको एक निर्धारित अवधि पर उनको टाइम देकर यहाँ से रवाना किया जाता। तो इसमें दोनों तरह के लोग हैं जिनका आज के लिए टोकन इशू था, और दूसरे वह लोग भी शामिल हैं जिनकी स्क्रीनिंग होनी थी और स्क्रीनिंग के बाद उनको ट्रेन के बारे में जानकारी दी जानी थी कि आपका जो रिजर्वेशन है वो फलानी तारीख पर इस समय में है। तो लेकिन क्योंकि चारों सेंटर दिल्ली के अलग अलग एरिया में दिए गए और जो साउथ दिल्ली का सेंटर था वहाँ पर लोग पहुँचे ही नहीं, क्योंकि ट्रेन ईस्ट दिल्ली के आनंद विहार से चलनी थी। तो लोगों ने सोचा कि जो नज़दीकी स्टेशन है वहीं वो सारे लोग आ गए अपने नज़दीकी कन्वीनियंट को देखते हुए, जिस वजह से सारी भीड़ एक ही जगह पर उमड़ गई और ये सारे बद इंतजामी का आलम देखने को मिला। करीब 2500 आदमी सड़क पर मौजूद है। ये लोग रात कहाँ बिताएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस को हमने देखा कि अलग अलग शेल्टर होम में इनके लिए इंतजाम किए जा रहे थे और करीब ये 4 घंटे की कवायद में डीटीसी की बसें लगाकर इन सबको रात में शेल्टर होम अलग अलग भिजवाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अब सब लोगों की सूची बनेगी, उसके बाद इन्हें जो उस लिस्ट के हिसाब से अलग अलग जगह की ट्रेनों के लिए इनको दोबारा से टोकन मतलब साफ तौर से कह सकते हैं कि कोई अभी गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। जो हम ये खबरें दिखा रहे हैं लगातार के टोकन बट रहे हैं, लोगों को बता दिया जाता है कि 7 दिन बाद आपकी ट्रेन है, उसके 1 दिन पहले आपको स्क्रीनिंग करानी है। इन सारे नियमों को यहाँ पर कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। और जिन लोगों की ट्रेन अब छूट गई है उन्हें क्या फिर से वापस से पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, ये जो ज़मीनी हकीकत है वो अलग दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आज ही, हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे बद इंतजामी का आलम है। लोगों को 5 घंटे पहले बुलाया जाता है, लेकिन लोग सुबह से पहुँच जाते हैं। ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है। और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि उनका नंबर आया था, उनको टोकन मिला था, लेकिन अब उनको जाने से मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अफरा तफरी का माहौल है। वो बड़ी संख्या में जाहिर तौर पर लोग जा भी रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा परेशान होने वाले लोगों की संख्या है जो इस उम्मीद में स्क्रीनिंग सेंटर पे आते हैं कि शायद आज शाम को उनको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन उनका नंबर नहीं आता। कभी उनको तकनीकी खामी बताई जाती है कि तकनीकी कारणों से उनका नंबर नहीं आया है, कभी उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है। ऐसे में ये लोग स्क्रीनिंग ना होने की वजह से शेल्टर होम में भेजे जा रहे हैं। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से घंटों छोटे छोटे बच्चे इसी सड़क पर सामान के ऊपर सोए थे, फुटपाथ के ऊपर सोए थे। तो लोगों की प्रवासी जो मजदूर हैं, प्रशासनिक बदइंतजामी के चलते इनकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वाकई ये हर तस्वीरें शख्स से इसलिए भी जब हम बात डराती है, करते हैं, इसलिए भी डराती है अवनीश, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। और ऐसे में कोरोना जब यहाँ पर चरम पर है, ऐसे में लोग भी अगर पॉजिटिव होते हैं तो कितनी भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये हकीकत है किस तरीके से ट्रेन से घर वापसी का जो सपना देख रहे हैं उसके लिए क्या क्या पापड़ इन्हें बेलने पड़ते हैं।